गुड मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए उस दिन हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम यहाँ देखेंगे कि हम मानव विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आपका चैप्टर जो है वो भी मानव विकास ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो आज हम यहाँ पर जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि मानव विकास और सामाजिक विकास का आपस में क्या संबंध है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, क्लियर। तो देखिए मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। मानव विकास क्या है? सामाजिक विकास का ही एक मूल तत्व है। सामाजिक विकास का उद्देश्य भी अंततः मानव विकास ही होता है। देखिए सामाजिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? मानव विकास ही होता है, किंतु सामाजिक विकास में समाज की सर्वोन्मुखी विकास पर बल दिया जाता है। आप देखिए यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है, ठीक है, उसका उद्देश्य भी मतलब आप आखिर में यही कहेंगे कि मानव विकास ही उसका उद्देश्य होता है। लेकिन सामाजिक विकास में हर पहलू का विकास किया जाता है। समाज एक संपूर्ण जीवंत इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। समाज क्या है? एक जीवंत इकाई है, लिविंग यूनिट है, ठीक है। और व्यक्ति क्या है? उसका एक अंग है, उसका एक पार्ट है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वह एक प्राणी की मानव विकास सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वह एक प्राणी समूह के रूप में प्राप्त होता है। देखिए इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ जो बेनिफिट होगा वह ग्रुप में होगा, समूह में होगा, ठीक है। और इसमें यह भी संभावना रहती है कि विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा केवल कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाए। देखिए और यहाँ यदि मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें पूरे ग्रुप को मतलब इसका बेनिफिट मिलता है, किसी स्पेशल एक सिंगल पर्सन को नहीं मिलता है। तो इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि जो विकास का लाभ है वह आम लोगों तक पहुँचने की अपेक्षा केवल कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाए। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। जबकि मानव विकास में व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ हम जो रिलेट कर रहे हैं वो सामाजिक विकास को मानव विकास से रिलेट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा था इसमें? फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ देखा कि जो मानव विकास है वह सामाजिक विकास का ही भाग है, ठीक है। मतलब सब पार्ट है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है। सेकंड यदि हम यहाँ पर बात करें तो वो सर्वनोमुखी होता है। दैट मीन्स वो सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, पूरे एक ग्रुप के लिए बेनिफिशियल होता है। सामाजिक विकास किसी अकेले के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। लेकिन यदि हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास में सिर्फ एक व्यक्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। जहाँ सामाजिक विकास सर्वखंडीय होता है वहाँ मानव विकास सर्वस्पर्शी होता है। ऐसा कि विकसित समाज की पंक्ति के आखिर में खड़ा गरीब से गरीब आदमी भी इसके असर को अपने जीवन में महसूस कर सके। देखिए सर्वस्पर्शी, स्पर्श का मतलब टच करना, सर का मतलब सभी को। तो मानव विकास को आप ये कह सकते हैं कि यह जो है वह सर्वस्पर्शी है। दैट मीन्स वो सभी के टच में है उसका। मानव विकास दैट मीन्स कि हर व्यक्ति का मतलब वहाँ पर विकास होगा। ऐसा कि विकसित समाज की पंक्ति में आखिर में खड़ा गरीब से गरीब भी व्यक्ति इसका असर होता है। चाहे कोई कितना भी पुअर हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, या गरीबों की लाइन देखें तो जो सबसे आखिर में खड़ा है उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं वो इसे अपने जीवन में महसूस करेगा यदि मानव विकास हुआ है तब। यही कारण है कि विकास का ताना बाना एक सामान्य आदमी को केंद्र में रखकर बुना जाता है। देखिए जब भी विकास की बात की जाएगी, तो विकास की बात जब भी की जाएगी तो उसमें जो मानव है, मनुष्य जो है, उसको केंद्र में रखा जाएगा। एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति को सेंटर में रख के और फिर उसका जो प्लान बनता है, ठीक है, तब वो बनाया जाता है। विकास का विश्लेषण करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि विकास से एक आदमी को कितना लाभ पहुंचा है। देखिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या उठाया जाएगा कि विकास से एक आदमी को कितना बेनिफिट पहुँचा है। देखिए मैंने आपको कहा कि जब भी विकास की बात होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी, मानव विकास की बात होगी, तो वहाँ पर जो सेंटर रहेगा, जो केंद्र रहेगा, वह एक अकेला व्यक्ति ही होता है। तो यहाँ उस व्यक्ति को कितना लाभ पहुँचा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा?
उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने अवसर मिल पाए हैं, एक व्यक्ति को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली हैं। ठीक है, विकास का फल स्त्रियों और पुरुषों में समान रूप से वितरित हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों में ही समान रूप से वितरित होना चाहिए। इस आधार पर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूंगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मानव विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि मानव विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है। क्लियर हो गया इतना आपको। उसके बाद यहाँ पर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से होगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि विकास का विश्लेषण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वो कौन सी 3 बातें ऐसी हैं जो विकास का विश्लेषण करते समय ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का रिलेशन जो है वह सोशल डेवलपमेंट के साथ देखा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का संबंध किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो देखिए, मानव विकास और आर्थिक विकास, विकास की इन दोनों अवधारणाओं में आधारभूत अंतर है, कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। ठीक है, देखिए बेटा आप इसे ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूँगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मानव विकास जो है वह किस तरीके से आर्थिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे मानव विकास और आर्थिक विकास, विकास की इन दोनों अवधारणाओं में आधारभूत अंतर हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से मानव की आय बढ़ाने पर बल दिया जाता है। देखिए, आर्थिक की जब भी बात आ जाएगी, इकोनॉमिक की जब भी बात आएगी तो वह पैसे से संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्थिक विकास होगा उसमें जो मतलब निरंतर जो प्रयास किए जाते हैं, तो वह किस चीज़ के लिए प्रयास किए जाते हैं, आय को बढ़ाने की, जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, जबकि मानव विकास में मानवीय विकल्पों के परिवर्धन पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में मानव विकास को आर्थिक समृद्धि से आंका जाता था। प्रारंभ में जब स्टार्टिंग हुई थी, जब ह्यूमन डेवलपमेंट को, मानव विकास को बेटा मेज़र किया जाता था, तो स्टार्टिंग में कौन आर्थिक रूप से कितना समृद्ध है इस तरीके से उसको आंका जाता था। प्रति व्यक्ति आय ही मानव विकास को नापने का एकमात्र दंड है। ठीक है, आपको प्रति व्यक्ति आय का मतलब यहाँ मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पर कैपिटा इनकम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, टोटल जो एक कंट्री है, ठीक है, टोटल उस कंट्री की जो भी इनकम है और टोटल जो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाता था कि कोई भी कंट्री मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास के आधार पर मापा जाता था। परिणाम स्वरूप सभी देश अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में जुट गए, जो प्रति व्यक्ति आय का पूर्ण रूप था। ठीक है, सभी देशों ने अपनी, देखिए पहली चीज़ यहाँ से आपके लिए ये फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, को बढ़ाने में जुट गए, जो प्रति व्यक्ति आय का पूर्ण रूप था। लेकिन बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि आर्थिक उपलब्धियों के अंबार लगने के बावजूद आम लोगों की दिक्कतें जो हैं वह कम नहीं हुई हैं। देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि यह महसूस किया जाने लगा कि जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, ठीक है, वो बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व नहीं हुई हैं। ठीक है, अंबार लगने के बावजूद आम लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। समृद्धि के ऊपर उठते सूचकांक देश की 1/4 जनसंख्या को गरीबी के दलदल से उभार नहीं पाए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंट्री मतलब जो काफ़ी समृद्ध हो गए हैं, तो वहाँ पर भी यदि हम देखें तो यहाँ जो हम सूचकांक देश की 1/4 जो जनसंख्या है, 25% जो जनसंख्या है, वहाँ पर अब भी क्या है, गरीबी है। ठीक है, वो गरीबी से ऊपर नहीं उभर पाए हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास ही मानव विकास का बैरोमीटर होगा वाला मिथक जो था वह टूट गया और मानव विकास की अवधारणा को विस्तृत संदर्भों में परिभाषित किया जाने लगा। देखिए बेटा, पहले ऐसा होता था कि आर्थिक विकास ही मापदंड समझा जाता था मानव विकास का। ठीक है,
बहुत सारे देश थे जिनकी सभी लोग जो थे वो अपने कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो होती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आप जिसे बोलते हैं, उनकी अच्छी हो गई, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट भी हुआ, इंक्रीज़ भी हो गई, वह बढ़ भी गई। लेकिन फिर भी वहाँ पर जब नोट किया गया तो जैसे 25% पॉपुलेशन उनकी फिर भी गरीबी में लाई करती है। तो जो ये मापदंड था कि आर्थिक विकास के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को मेज़र किया जाएगा, ये जो आधार था इसे हटा दिया गया। और या हम ये कह सकते हैं कि जो मानव विकास की अवधारणा थी और उसे विस्तृत तरीके से परिभाषित किया जाने लगा। अब मात्रात्मक सुधार की अपेक्षा जीवन की गुणवत्ता और सुख शांति पर अधिक बल दिया जाता था, ठीक है। अब मानव विकास केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जीवन के सभी पक्ष जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक को शामिल किया गया। देखिए अब जो चीज़ें थी, अब मानव विकास की जो डेफिनेशन थी या जो मानव विकास का अक्षितर था उसे विस्तृत कर दिया गया, ठीक है, और उसे विस्तृत कर दिया गया तो अब मानव के हर पक्ष को देखा जाने लगा और उन्हीं पक्षों के आधार पर, ठीक है, यह निर्धारित किए जाने लगा कि मानव विकास कितना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इन 4 फैक्टर्स को इसमें सम्मिलित किया गया जिससे मानव विकास को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक विकास में आय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आय की उपयोगिता का प्रभाव है। मानव विकास की व्यापक अवधारणा में निर्धनता कम करने तथा असमानता, बेरोजगारी के बीच अंतर को घटाने की पुख्ता कोशिश से भी शामिल है। मानव विकास की बेटा एक अवधारणा यदि हम देखें तो उसमें जो एक चीज़ इंक्लूड की गई है वो क्या इंक्लूड की गई है? पॉवर्टी को कम करना, ठीक है, निर्धनता को कम करना और जो बेरोजगारी है, ठीक है, उसको कम करना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज के टाइम पे, उन चीज़ों को कम करना भी, ये सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। मानव विकास के इस नए अर्थ ने आर्थिक सामाजिक ढांचे को पूर्णतः जो है वह सशक्त कर दिया है। ध्यान रहे कि मानव विकास साध्य है जबकि सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास साधन है। देखिए यदि हम एम देखें तो हमारे लक्ष्य क्या है, यहाँ पर मानव विकास है, ठीक है। और यदि मैं सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की बात करूँ तो ये मानव विकास के क्या है, साधन है, मीडियम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, इसके सब पार्ट्स हो गए, परंतु विकास के सभी कारकों में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने इसके 4 कारक पढ़े थे, ठीक है। 4 कारक देखिए हमने, अभी मैंने आपको क्लियर करवाया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। और आर्थिक कारक की बात करें तो बेटा यह सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के द्वारा ही मानव कौशल में वृद्धि हुई है, जो स्किल्स है उसकी, ठीक है, और विकल्पों का संसार खुलता है, उसके पास ऑप्शंस भी हो जाते हैं। मानव संसाधन के रूप में विकास होता है, यही गुणी मानव अर्थात मानव संसाधन आर्थिक विकास के अभिकर्ता बनता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, नीड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए विकास लोगों के लिए होता है, ना कि लोग विकास के लिए। देखिए डेवलपमेंट क्यों होता है, रीज़न क्या है उसका, जो किसके लिए होता है, ये लोगों के लिए होता है, ना कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोग विकास के लिए हैं। विकास की सारी प्रक्रिया जो है वह मानव केंद्रित होती है, मनुष्य पर ही केंद्रित होती है, मनुष्य को सेंटर मान के ही चला जाता है। मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानव के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, समग्र मतलब सभी पहलू उसमें इंक्लूड किए गए हैं। मानव विकास में लक्ष्य और साधन दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पॉल स्ट्रीटनन के अनुसार मानव विकास निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। नीचे रीज़न दिए गए हैं कि मानव विकास की, देखिए आपने पढ़ लिया मानव विकास क्या होता है, ठीक है। मानव विकास का सामाजिक विकास से किस तरीके से संबंधित है, मानव विकास और आर्थिक विकास ये भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी तो पूछा जा सकता है कि मानव विकास की आवश्यकता ही क्यों है, रीज़न क्या है, किन कारणों से वह अनिवार्य है, क्यों इस चैप्टर को मतलब हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम इतना बल दे रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर कि मानव विकास ये होता है, मानव विकास का सामाजिक विकास से ये संबंध है, आर्थिक विकास से ये है, ये इनके सब पार्ट्स हैं, इसके कारक ये हैं।
तो ये ज़रूरी ही क्यों है, रीज़न क्या है इसका एग्जैक्टली, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आर्थिक, सामाजिक अथवा भौतिक हर प्रकार के विकास का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की दिशाओं को सुधारना और लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। देखिए, मानव विकास की जब मैं बात करूं, विकास में चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, भौतिक है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, हर किसी का लक्ष्य जो है, जो अंतिम लक्ष्य की यदि मैं बात करूं तो मानव जीवन की जो दशाएं हैं उनको सुधारना है और लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। सेकंड पॉइंट देखिए, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। मानव विकास क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी, उच्चतर उत्पादकता का साधन है। कुशल, शिक्षित, स्वस्थ और सतर्क श्रमिक अधिक और गुणात्मक उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि आज अनेक देश मानव विकास में विनिवेश कर रहे हैं। देखिए, मानव विकास से क्या होगी? हायर प्रोडक्टिविटी होगी, कुशल होंगे लोग, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सतर्क श्रमिक अधिक होंगे, गुणात्मक उत्पादन में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आज हर कोई देश जो है वह मानव विकास पर फोकस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ से। मानव विकास के परिणाम स्वरूप प्रजनन की गति जो है वह धीमी होती है, जिससे परिवारों का आकार छोटा करने में मदद मिलती है। मानव विकास हो रहा है तो जो प्रजनन की रिप्रोडक्शन की जो गति है वह धीमी होगी, जिससे परिवारों का आकार छोटा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, मानव विकास भौतिक पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होता है। देखिए, यह है हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखने के लिए सहायक सिद्ध होगा। विकास के होने और गरीबी के घटने से वनों का अवैध कटान, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण का बढ़ना कम हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो वनों की कटाई भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वनों की कटाई भी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए की जा रही है। मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण बढ़ना कम हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? जीवन की बेहतर दिशाएं और गरीबी में कभी सभ्य, स्वस्थ, तार्किक समाज की रचना में सहायक होती हैं। ऐसे समाज में लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता की जड़ें मजबूती से फैलती हैं। 6 पॉइंट देखते हैं। मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। ठीक है, जो सामाजिक अशांति फैलती हैं और जो राजनीतिक स्थिरता है उसको बढ़ाने में भी यह हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? देखिए, मानव विकास की विवेचना का व्यवस्थित प्रयास। ठीक है, सिस्टमेटिक एफर्ट टू डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट। यूं तो विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए अनेक सम्मिलित प्रयास किए गए हैं, किंतु इस दिशा में सबसे पहला जो व्यवस्थित प्रयास देखेंगे, ठीक है, जो सिस्टमेटिक वे में किया गया, वह 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने पुट होता है कि जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है उसका प्रकाशन कब किया गया था? उसका प्रकाशन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पुट होता है? एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। सेकंड यहाँ से यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वे इसके सूचकों में संशोधन व परिवर्तन भी लाती हैं, अपितु प्रीकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। ठीक है, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनका एक सीरीज़ भी यह प्रदर्शित करती है। और फिर 1993 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी, देखिए यूएनडीपी का फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर की गई है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात, यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को प्रभावित करती है बल्कि जो इसके सूचक होते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर मानव विकास को
मेज़र किया गया है उनमें भी यह संशोधन कर सकती हैं, अमेंडमेंट्स कर सकती है। संशोधन का अर्थ है उसमें कोई बदलाव कर सकती है, ठीक है। ये यूएनडीपी का यहाँ पर फंक्शन हो गया। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दिशाएं हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट का यह भी उल्लेख करती है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास लोगों के बीच रखकर। विकास के ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, सेंटर में क्या होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, ठीक है। आप मानव भूगोल के सिद्धांत नामक अपनी पाठ्य पुस्तक में मानव विकास की संकल्पनाएं, सूचक और उसके उपगामों तथा मानव सूचकांक के परिकलन की विधियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस अध्याय में हम भारत में इन संकल्पनाओं और सूचकों की अनुप्रयोज्यता को समझें। कल जो हमारे यहाँ पर टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारे यहाँ पर भारत में जो भारत की जो दिशा है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से देख लेती हूँ। चलिए, क्वेश्चंस जो हैं वो अभी यहाँ से क्लियर नहीं है। इतने टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस नहीं हैं आपकी इस बुक में, तो अभी तक आपको जो मैंने बताए हैं क्वेश्चंस सिर्फ आपको वही करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना?